हेलो बच्चों। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जो कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने लगभग एक जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, जिसका नाम है दोस्तों भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर। यानी भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, इसके अलावा दोस्तों विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं सारे के बारे में दोस्तों हम लोग जो है उससे संबंधित लगभग 100 से ज्यादा जो है प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप किसी भी एग्जाम की लाइक तैयारी कर रहे हो, रेलवे को हो या एसएससी को हो, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के लिए रहेगा और इससे आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। तो हमारा टॉपिक क्या है? भारत की प्रमुख नदियां। तो ये हमारा एक टॉपिक दोस्तों, जिससे हम लोग रिलेटेड लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न देखेंगे आज के इस वीडियो में, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है जीके भैया। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो ये पहला सवाल जो हम सभी के लिए बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है। फिर दूसरा सवाल बनेगा किस देश में सर्वाधिक संख्या में नदी पाए जाते हैं, यानी सबसे ज्यादा किस देश में नदी पाए जाते हैं। तो आपसे उत्तर होगा रशिया, यानी सोवियत संघ में दोस्तों 36 नदी है, सोच सकते हैं। तो फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल बनेगा हम सभी के लिए तीसरा सवाल कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा, यानी पहली तो नील नदी, दूसरी कौन होगी? अमेजोन नदी। याद रखना है आप सभी का। फिर उसके बाद दोस्तों चौथा सवाल बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा बांध, जैसे थ्री गोर्गस डैम, किस नदी पे बनाया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा बांध जिसका नाम है थ्री गोर्गस डैम, किस नदी पे बनाया गया है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे यंगतजे रिवर में बनाया गया, यंगतजे नदी में बनाया गया। फिर उसके बाद दोस्तों अगला सवाल आप सभी का बनेगा विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पर रोइन नदी जो है वो विश्व की सबसे छोटी नदी है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि नदी को विश्व विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नदी को अध्ययन करने की किस विज्ञान की किस शाखा का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा पोडामोलॉजी को जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। सो अगला सवाल यहाँ पे बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अगला सवाल यहाँ पे बनेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन नदी किसे माना जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नील नदी को दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीन नदी माना जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों 8 नंबर का सवाल बनेगा कि यूरोप की सबसे छोटी नदी किसे माना जाता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ओमला रिवर को दोस्तों यूरोप की सबसे छोटी नदी माना जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों अगला सवाल बनेगा क्या अमेजोन नदी का पानी पीने लायक है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपसे भी पूछा जा चुका है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा नहीं, अमेजोन की नदी का पानी पीने लायक नहीं है। फिर दोस्तों अगला सवाल बना है कि भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। फिर दोस्तों 11 नंबर का सवाल बनेगा आप सभी का कि नदी का मुंह किसे कहा जाता है। तो नदी का मुंह वह स्थान है जहां कोई नदी किसी झील, बड़ी नदी या सागर में प्रवेश करती है, उसे नदी का मुंह कहा जाता है। समझ में आ गया नदी का मुंह किसे कहा जाता है? कि जब कोई नदी किसी झील, बड़ी नदी या सागर में प्रवेश करती है तो उसे नदी का मुंह कहा जाता है। आप सभी को याद रखना है। तो ये आप सभी 11वां नंबर का क्वेश्चन हो गया। फटाफट आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर का सवाल यहाँ पे आप 12 नंबर का सवाल यहाँ देख सकते हैं आप कि 12 नंबर का सवाल आप सभी का बन जाएगा यहाँ पे कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा, यानी एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है। तो आप यंगतजे, जो कि पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है, और एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन है? यंगतजे रिवर। याद रखना है आप सभी को। फिर इसके बाद दोस्तों अगला सवाल, ये 13 नंबर सवाल बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को नर नदी क्यों कहा जाता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस नदी को बराह देवता का पुत्र कहा जाता है। इस कारण से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को जो है नर नदी भी कहा जाता है। फिर उसका दोस्तों 14 नंबर का सवाल बनेगा आप सभी का कि भारत की सबसे खतरनाक नदी किसे माना जाता है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र को जो है भारत की सबसे खतरनाक नदी माना जाता है। फिर से दोस्तों अगला सवाल बनेगा विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं पाया जाता है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। सोच सकते हैं सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहां एक भी नदी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो शायद आपको नहीं पता होगा। फटाफट दोस्तों इस तरह के और भी वीडियोस देखने जरूर हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं ना भूलें। किस देश की नदी की भूमि के रूप में किस देश की नदी को भूमि के रूप में माना जाता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश की नदी को। याद रखना है आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल जो बन जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं।
सो अगला सवाल यहाँ पर बनेगा आप सभी को, जैसे याद रख सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बैकाल झील या बैकाल लेक भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि लेक को हिंदी में झील ही कहा जाता है। तो बैकाल झील दोस्तों विश्व की सबसे ताजे पानी की झील है, याद रखना है आप सभी को। तो 18 नंबर सवाल बनेगा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अमेजोन नदी जो है वो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है बच्चों, याद रखना है आप सभी को। फिर उसके बाद दोस्तों विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी किसे माना जाता है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यंगतजे रिवर को दोस्तों विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी माना जाता है। यंगतजे रिवर के बारे में मैंने अभी अब तक को क्या क्या बताया, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, प्लस ये एशिया की सबसे बड़ी नदी, प्लस ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध नदी, ये तीन चीज जो है वो यंगतजे रिवर है दोस्तों, जो कि आप सभी को याद रखना। ठीक है, फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। 20 नंबर का सवाल देखते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पर नील नदी को दुनिया की सबसे खूबसूरत नदी माना जाता है। और दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी नदी भी कौन है, नील नदी है, याद रखना है आप सभी को। और सबसे खूबसूरत भी कौन है, नील नदी, याद रखना है आप सभी को बच्चों। फटाफट आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो अगला सवाल हम सभी का बन जाएगा कि भारत में स्थित कुछ नदियों के उपनाम, तो कुछ नदी तो बहुत सारा है, तो उसके उपनाम हम लोग देख लेते हैं, जो कि आप सभी के एग्जामिनेशन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला है, क्या नाम है, गोदावरी नदी, जिनको जो है बिरदा गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी क्या कहा जाता है, बिरदा गंगा के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, बिहार का शोक भी कहा जाता है किसको, कोसी नदी को, याद रखना। ठीक है, रावी नदी को दोस्तों पुरुषनी कहा जाता है। फिर उसके दोस्तों गंगा नदी को पवित्र नदी कहा जाता है। फिर उसके दोस्तों दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, बंगाल की सोरो। ठीक है, याद रखना। फिर कोसी नदी को दोस्तों बिहार की सोरो कहा जाता है, याद रखना। महानदी को दोस्तों क्या कहा जाता है, उड़ीसा का सोरो कहा जाता है, याद रखना। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है, असम की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर जो दोस्तों आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा किनको कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है, याद रखना। नर्मदा का दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों पेरियार को दोस्तों केरला की जीवन रेखा कहा जाता है बच्चों। मंडोवी को दोस्तों गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। तीस्ता को दोस्तों सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है, याद रखना आप सभी को, इंपॉर्टेंट है ये। लूनी नदी को दोस्तों लावनबती या नमक नदी भी कहा जाता है। फिर से तो ब्रह्मपुत्र को लाल नदी भी कहा जाता है। याद रखना, ब्रह्मपुत्र को दो चीज कहा जाता है, पहले असम की जीवन रेखा, फिर क्या कहता है, लाल नदी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद ब्यास नदी को दोस्तों बिपाशा कहा जाता है। फिर जो दोस्तों कावेरी नदी को यहाँ पे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। फिर उसको दोस्तों गंगट नदी को सदानीर भी कहा जाता है। फिर उसको झेलम नदी को बिस्तत्ता भी कहा जाता है, याद रखना आप सभी को। फिर चेनाब नदी को आस्किनी भी कहा जाता है। फिर सतलज नदी को दोस्तों सतुद्री कहा जाता है, याद रखना आप सभी को। तो ये तो बात आप सभी को हो गया कि कुछ नदियों के उपनाम कौन कौन नाम से और जाना जाता है। फटाफट आगे हम लोग बढ़े जाते हैं। आगे आपका सवाल जो बनेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, आगे जो आप सभी का सवाल बन जाएगा कि किस नदी के पानी के पिता के रूप में जाना जाता है, यानी किस नदी को जो है पानी के पिता के रूप में जाना है, तो आप सभी को तो जाएगा मिसिसिपी रिवर को। ठीक है, याद रखना, मिसिसिपी रिवर को दोस्तों पानी के पिता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी नदी। पहली कौन है, गंगा, दूसरा कौन है, गोदावरी नदी, याद रखना। ठीक है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी, याद रखना आप सभी को, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, भारत की सबसे गहरी नदी कौन कौन सी है, भागीरथी और अलकनंदा, याद रखना आप सभी को। इसको दोस्तों अगला सवाल बनेगा आप सभी के लिए कि विश्व की कौन सी नदी सबसे अधिक गहरी है, तो आप सभी को उत्तर हो कांगो नदी। ठीक है, ये तो भारत की सबसे गहरी नदी की बात करी ना, हम लोग बात करते हैं विश्व की सबसे गहरी नदी कौन सी है, तो आप सभी को उत्तर क्या हो जाएगा, कांगो नदी। इसका 720 फीट जो है अंदर गहराई है, इसका सोच सकते हैं कितना बड़ा ये गहराई है। फिर इसके बाद दोस्तों अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है, यानी मिस्र का जो वरदान है उस किस नदी को कहा जाता है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नील नदी को कहा जाता है मिस्र का वरदान। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपनाम क्या है गोदावरी नदी का, गंगा नदी। ठीक है, फटाफट बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बच्चों, अगला सवाल यहाँ पे बनेगा कि भारत का नील नदी किसे कहा जाता है। ठीक है, विश्व का नील नदी होगा, भारत का नील नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। फिर 29 नंबर सवाल बनेगा कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा पंजाब को कहा जाता है। यानी 5 नदियां बहती है कहाँ, पंजाब में, याद रखना आप सभी को। फिर यूरोप की सबसे खूबसूरत नदी कौन सी है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राइन नदी, याद रखना आप सभी को। फिर कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा अलमाटी बांध बना हुआ, कहाँ, कृष्णा की नदी पर। बड़ा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं।
सो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि भारत की विभिन्न नदियों में बने बांधों के नाम बताएं। यानी बहुत सारी नदियां भारत में, तो उसमें बने बांधों के नाम बताएं। तो जैसा कि यहाँ दोस्तों, जैसा उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं कि सतलुज नदी पर दोस्तों भाखड़ा नागल बांध बना है। फिर उसके बाद दोस्तों कृष्णा नदी पर श्रीशैलम बांध बना है। चिनाव नदी पर बगलिहार बांध बना है। फिर भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना है। फिर कावेरी नदी पर मैठूर बांध बना है। ब्रह्मपुत्र नदी पर टिहरी बांध बना है। तो भागीरथी नदी पर भी टिहरी बांध है और ब्रह्मपुत्र नदी पर भी टिहरी बांध, याद रखना आप सभी को। फिर दोस्तों झेलम नदी को कौन सा बांध बना है? उरी हाइड्रोलिक बांध बना है। कहाँ? झेलम नदी पर। फिर दोस्तों चांडिल बांध कहाँ बना है? स्वर्ण रेखा नदी पर। फिर इसको दोस्तों अलमाटी बांध कहाँ बना है? कृष्णा नदी पर, याद रखना आप सभी को। फिर इसको दोस्तों कृष्णा नदी पर एक और बांध बना है, किसका नाम क्या है? नागार्जुन सागर बांध बना है, याद रखना आप सभी को। फिर अगला बनेगा दोस्तों हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी पर, याद रखना है आप सभी को। फिर इसको दोस्तों उकाई बांध कहाँ बना है? ताप्ती नदी पर। गांधी सागर बांध कहाँ बना है? नर्मदा नदी पर। फिर उसके बाद देखो इडुक्की बांध कहाँ बना है? पेरियार नदी पर। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? नर्मदा नदी पर। फिर जवाहर सागर बांध कहाँ बना है? चंबल नदी पर। महाराणा प्रताप सागर बांध कहाँ बना है? ब्यास नदी पर। रंजीत सागर बांध कहाँ बना है? रावी नदी पर। फिर उसके बाद नारायण बांध कहाँ बना है? कृष्ण नदी पर। निजाम सागर बांध कहाँ बना है? मंझजीरा नदी पर। कोयना बांध कहाँ बना है? कोयना नदी पर। इंद्रावती बांध कहाँ बना है? इंद्रावती नदी पर। धौली गंगा नदी कहाँ बना है? धौला गंगा नदी पर। फरक्का बांध कहाँ बना है? गंगा नदी पर। फिर इसके बाद दोस्तों सैलम बांध कहाँ बना है? कृष्णा नदी पर। ये रिपीट हो गया दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे बांध जो कि इसी सब नदी पर बने हैं, तो ये आप सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं फटाफट। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि चेनाब नदी को किस राज्य में चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है? तो चेनाब नदी जो है वो जो राज्यों मतलब दूसरे राज्य में जाती है उसका नाम कुछ और होता है। जाहिर सी बात है कि चेनाब नदी जो है वो किस राज्य में जाने के बाद उसका नाम जो है वह चंद्रभागा नाम बन जाता है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद दोस्तों सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, यानी कहाँ से ये आती है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा तिब्बत के राक्षस साल में। ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल बनेगा सिंधु जल समझौता क्या है, यह आप सभी को बताना है। तो यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में पानी की वितरण के लिए हुई थी, याद रखना। ठीक है। आप सभी को याद रखना है कि सिंधु जल समझौता कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और यह किस देशों के बीच हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। और इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदी ब्यास, ठीक है, सतलज, रावी और ब्यास, ये 3 नदी ऐसी थी तो नियंत्रण भारत को दिया जाएगा, ठीक है, याद रखना है। और 3 पश्चिमी नदी यानी पूर्वी नदी को यानी ब्यास, सतलज और रावी तीनों किसको दिया गया? क्या बोलते हैं? भारत को दिया गया नियंत्रण। इसको तो 3 पश्चिमी नदियां जैसे कि सिंधु, चेनाब, झेलम नदी का नियंत्रण किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया। यानी 3 नदी को जो है याद रखना आप सभी को, ब्यास, सतलज और रावी को जो का नियंत्रण किसको दिया गया? भारत को दिया गया। और सिंधु, चेनाब और झेलम नदी का नियंत्रण किसको दिया गया? पाकिस्तान को दिया गया, याद रखना आप सभी को। और यह समझौता कब हुआ था? 1960 में। इस समझौता का नाम क्या है? सिंधु जल समझौता। किन देशों के बीच हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच, याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि अलकांडा नदी की 2 सहायक प्रमुख नदियां कौन सी है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पिंडार और मंदाकिनी नदी। ठीक है। अलकांडा नदी की 2 सहायक प्रमुख नदियां कौन सी है? पिंडार और मंदाकिनी। ठीक है। फिर इसके बाद अगला सवाल बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है मंजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मंजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में, याद रखना आप सभी को। फिर इसको दोस्तों अगला सवाल बनेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो आप सभी को बहुत सारा इसकी सहायक नदियां वो हम लोग नाम जान लेते हैं। पहला क्या है? दिव्यांग, लोहित, कैमेंग, मानस, तीस्ता, सुबनसिरी, बराक, कपिली, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी, याद रखना आप सभी को इतना सा। फिर इसके बाद दोस्तों अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आप सभी को उत्तर होगा यहाँ पे लोहित नदी को दोस्तों खून की नदी के नाम से जाना जाता है। तो फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है गंगा नदी को। कहाँ? बांग्लादेश में, याद रखना आप सभी को। महानदी के उद्गम स्थल कहाँ से, यानी महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से, ये आप सभी को अगला सवाल में बताना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा महानदी का उद्गम
जो है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिवाहा पहाड़ी से हुई है। ये वहीं से जो है ये नदी स्टार्ट होती है, जो कि चलती रहती है। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के रायपुर के पहाड़ी से, याद रखना आप सभी को। फिर दोस्तों अगला सवाल बनेगा कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? याद रखना आप सभी को, उस नदी का नाम क्या? माही नदी। ठीक है, भारत की ऐसी कौन सी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? आप सभी को उत्तर हो जाएगा माही नदी। फिर 43 नंबर सवाल बनेगा कि दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? तो आप सभी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल 44 नंबर सवाल बनेगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा किस नदी के द्वारा बनता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किस नदी के द्वारा बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखना आप सभी को। बड़ा आगे हम लोग बढ़े। अगला सवाल बनेगा आप सभी को 45 नंबर सवाल कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, तो आप सभी को उत्तर होगा नर्मदा नदी को दोस्तों मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। दोस्तों ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया। फटाफट दूसरे पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्या वो अगला क्या है? भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित सामान्य ज्ञान प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो पहला सवाल क्या है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कौन? नर्मदा नदी। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी, याद रखना आप सभी को। फिर उसके बाद दोस्तों दामोदर नदी कहां से निकलती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे आप सभी के लिए। तो सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, उस नदी का नाम क्या है? ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सतलज नदी, याद रखना आप सभी। इसके बाद अगला सवाल बनेगा कि कौन सी नदी सबसे अधिक पथ परिवर्तन करती है? यानी सबसे अधिक जो जमीन परिवर्तन करती है वो कौन सी नदी है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। फिर अगला सवाल बनेगा कि बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी जो यमुना नदी में मिलती है। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा हुगली नदी के मुख पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ी नदी का मुख है, याद रखना आप सभी को। फिर 7 नंबर सवाल बनेगा कि पराना और परागवे नदियों को संगम के बाद किस नाम से जाना जाता है? यानी 2 नदी है जिसका नाम है पराना और परागवे। दोनों नदियां जो है आपस में मिलती हैं और इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाए यहाँ पे लाप लाटा नदी के नाम से जाना जाता है। किसको? पराना और पराग नदी, दोनों नदी आपस में मिलती है और इस नदी को लाप लाटा की नदी के नाम से जाना जाता है। बच्चों याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं। अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में। उद्गम स्रोत इसका कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में कावेरी नदी का। फिर अगला सवाल बनेगा कावेरी नदी से कि कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना है आप सभी को, किस खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। फिर अगला सवाल बनेगा कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? जल विवाद है 2 राज्यों के बीच जल का विवाद है, वो कौन 2 राज्य हैं? वो कर्नाटक और तमिलनाडु, याद रखना आप सभी को। फिर 11 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो आप सभी को बताना पड़ेगा मिस्र की सभ्यता को दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है, आप सभी को याद रखना है। फिर 12 नंबर सवाल बनेगा कि यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से भी जानी जाती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राइन नदी दोस्तों, यूरोप की, जिसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट आगे हम लोग बढ़ लेते हैं दोस्तों। फटाफट आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। तो लाइक करना चैनल को बिल्कुल ना भूले दोस्तों। फटाफट इस तरह के और भी प्रश्न आते रहेंगे आप सभी के लिए। तो अगला सवाल बनेगा कि किस नदी का उद्गम स्थल भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नील नदी, याद रखना, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है और सबसे सुंदर भी है, याद रखना। ठीक है, और उसका उद्गम स्थल कहाँ है? भूमध्य रेखा के निकट, याद रखना आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा विश्व की सबसे अधिक विश्वास घाटी नदी किसे कहा जाता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा हुआंग हो नदी को दोस्तों विश्व की सबसे विश्वास घाटी नदी कहा जाता है। फिर 15 नंबर सवाल बनेगा कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा लिम्पोपो नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। फिर 16 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का दोस्तों कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। फिर 17 नंबर सवाल बनेगा कि किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा राइन नदी को दोस्तों यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर 18 नंबर सवाल बनेगा कि बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गंगा नदी को दोस्तों बांग्लादेश में जो है पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं दोस्तों।
सो अगला सवाल बनेगा आप सभी को कि किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल। तो आप सभी को तो नाइजर नदी को दोस्तों तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर 20 नंबर सवाल बनेगा कि रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो आप सभी को तो वोल्गा नदी जो है वो रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। फिर 21 नंबर सवाल बनेगा कि लाल नदी किस देश से होकर बहती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वियतनाम से होकर बहती है कौन, लाल नदी। फिर 22 नंबर सवाल बनेगा बच्चों कि अमेजोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो आपसे यानी उद्गम स्थल कहां से ये बहती है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा एंडीज पर्वत से। ठीक है, अमेजोन नदी का उद्गम स्थल क्या है, एंडीज पर्वत। फिर उसके बाद 23 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का दोस्तों कि लीना नदी किस सागर में जाकर गिरती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा लाभदेव। लाभदेव नदी में जो है लीना नदी जाकर गिरती है। आप सभी को याद रखना। फटाफट आगे हम लोग देख लेते हैं। सो अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा मेरे बच्चों की कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबाट की खाड़ी में गिरती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा माही नदी, जो कि मध्य प्रदेश से निकलती है और बहती बहती खंबाट की खाड़ी में गिरती है। याद रखना आप सभी को। ठीक है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गंगा। ठीक है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, अमेजोन। याद रखना आप सभी को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। याद रखना आप सभी को। फिर 28 नंबर सवाल बनेगा कि कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। आप सभी को बताना है कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रीलंका के मध्य से होकर कौन सी नदी गुजरती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। याद रखना है आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सो अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा मेरे बच्चों की दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। आप सभी को उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। ठीक है, उसके बाद मैकेंजी नदी किस झील से निकलती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट स्लैब झील से होकर निकलती है। फिर उसके बाद 31 नंबर सवाल बनेगा कि मरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा दक्षिण महासागर में गिरती है कौन, मरे डार्लिंग नदी। याद रखना आप सभी का। फिर 32 नंबर सवाल बनेगा कि ओबे नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो अल्टाई पर्वत में। याद रखना। ठीक, ओबे नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, अल्टाई पर्वत में। याद रखना, वहीं से होकर ये गुजरती, वहीं से होकर निकलती है कौन, ओबे नदी। फिर अगला सवाल बनेगा आप सभी का कि नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गिनी की खाड़ी में जाकर नाइजर नदी जो वो मिल जाती है। फिर 34 नंबर सवाल आप सभी का बनेगा बच्चों कि कौन सी नदी है जो बी भरांस घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। यानी कौन सी नदी है वो बी भरांस घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। याद रखना आप सभी को कि कौन सी नदी है जो बीभंस घाटी से होकर गुजरती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सो अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा बच्चों 35 नंबर सवाल कि सिंधु घाटी का उद्गम, सिंधु नदी का उद्गम उद्गम किस झील से हुआ है। तो आप सभी को उत्तर होगा मानसरोवर झील से हुआ है। फिर 36 नंबर सवाल आप सभी का बनेगा कि गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है कौन नदी, गोदावरी नदी। याद रखना है आप सभी को। फिर अगला सवाल बनेगा 37 नंबर सवाल कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक में हुआ है। याद रखना आप सभी को, बिहार में बहने वाली नदियों में किस नदी का उद्गम अमरकंटक में हुआ है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सोन नदी का। फिर 38 नंबर सवाल बनेगा कि मरे डार्लिंग नदी किस नदी में बहती है। तो आपसे किस देश में बहती है, सॉरी सॉरी किस नदी में, नदी तो खुद मरे डार्लिंग नदी है, तो किस देश में बहती है, ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। याद रखना आप सभी को। फिर 39 नंबर सवाल बनेगा मेरे बच्चों की किस नदी में चीन का शोक कहा जाता है। यानी किस नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा गया है। आप सभी को उत्तर होगा हुआंग हो नदी को दोस्तों चीन का शोक कहा गया। याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। तो आपसे उत्तर हो जाएगा दामोदर नदी को दोस्तों भारत की जो है वो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है, जैविक मरुस्थल कहा जाता है। फिर अगला सवाल बनेगा कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा अरीबरी नदी जो कि राजस्थान में बहती है। ठीक है, फिर 42 नंबर सवाल बनेगा कि ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा अमेजोन नदी। याद रखना अमेजोन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है, अमेजोन नदी। याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद अगला सवाल बनेगा कि मानस किस नदी की उपनदी है। तो आपसे उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की जो है वो उपनदी है कौन, मानस। फिर 44 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का कि कौन सी नदी भ्रांस द्रौपदी से होकर बहती है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी। याद रखना। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है। याद रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं।
45 नंबर सवाल बन जाएगा मेरे बच्चों की, भारत में स्थित सभी नदियों में से किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। फिर 46 नंबर सवाल बनेगा जी, जना पाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? आपसे उत्तर चंबल नदी का। फिर 47 नंबर सवाल बनेगा कि प्रायद्वीप की भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, याद रखना आप सभी को। 48 नंबर सवाल बनेगा मेरे बच्चों की, कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, कौन सी नदी जो है वह नदी कच्छ के रन में समाहित होती है? लूनी नदी। फिर 49 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का, कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा किन दो नदियों के द्वारा निर्मित होता है? तो आप सभी को उत्तर होगा विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होता है, याद रखना आप सभी को। बड़ा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा मेरे बच्चों की, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजोन नदी है, जल के आयतन के आधार पर, याद रखना आप सभी। फिर 51 नंबर सवाल बनेगी, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा देव प्रयाग। फिर से दोस्तों 52 नंबर सवाल बनेगा आप सभी को, कि भारत में यरलुंग चांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को और किस यरलुंग चांगो नदी के नाम से भी जाना जाता है, देखना आप सभी को। फिर दूध गंगा नदी किस राज्य में अवस्थित है? आप सभी को उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है, कौन? दूध गंगा। फिर 54 नंबर सवाल आप सभी के लिए बनेगा, कि कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा सतलज नदी। बड़ा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा 55 नंबर सवाल की, एक भूमि बंधित नदी का नाम क्या है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा लूनी नदी। ठीक है, एक भूमि बंधित नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। फिर 56 नंबर सवाल बनेगा कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा महानदी। ठीक है, रखना आप सभी को, ये कौन सी नदी उड़ीसा में जो है अपना डेल्टा बनाती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा महानदी। फिर 57 नंबर सवाल बनेगा आप सभी को, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा हंगरी नदी। ठीक है, रखना आप सभी को, कि तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी कौन सी है? हंगरी नदी। फिर इसके बाद दोस्तों आप सभी का 58 नंबर सवाल बनेगा, कि कोपली किस नदी की सहायक नदी है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। फिर 59 नंबर सवाल बनेगा, कि खारी नदी किस अफगान तंत्र का अंग है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। फिर 60 नंबर सवाल बनेगा, कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण जो है वो किस नदी के द्वारा होता है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। याद रखना, सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। बड़ा आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। अगला सवाल आप सभी के लिए बन जाएगा बच्चों की, सुंदर नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो आप सभी को सिंधु नदी का जो है वो उद्गम स्थल वो कैलाश पर्वतमाला से है। फिर 62 नंबर सवाल बनेगा बच्चों, कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। गोदावरी एक सवाल हम लोग कर चुके हैं। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी? वोल्गा नदी। याद रखना आप सभी को, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी? वोल्गा नदी। फिर 64 नंबर सवाल बनेगा, कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किस नदी का उद्गम स्थल अरमकंटक है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा सोम नदी का। याद रखना आप सभी को। फिर 65 नंबर सवाल बनेगा, कि भारत की कौन सी नदी अंत अरब सागर में गिरती है? तो आपसे उत्तर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, आप सभी को याद रखना। फिर से दोस्तों 66 नंबर सवाल आप सभी का बनेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। 66 नंबर सवाल आप सभी के लिए बनेगा, कि भारत में सबसे ऊंची जवार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा हुगली नदी। ठीक है, याद रखना आप सभी को, कि भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी। याद रखना आप सभी को। फिर 67 नंबर सवाल बनेगा, कि कौन सी नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? यानी काला जंगल से निकलकर काला सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो आपसे उत्तर होगा डेन्यूब नदी। फिर 68 नंबर सवाल आप सभी का बनेगा, कि भागीरथी नदी किस स्थान से निकलती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गोमुख से। फिर 69 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का, कि पराय द्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। फिर 70 नंबर सवाल बनेगा आप सभी का, कि वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा कैस्पियन सी, यानी कैस्पियन सागर में गिरती है। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए बनेगा, कि कौन सी नदी भ्रांस घाटी से होते हुए बहती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वोल्गा नदी। फिर 72 नंबर सवाल बनेगा, कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा। फिर 73 नंबर सवाल आप सभी का बन जाएगा मेरे बच्चों, कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी का। फिर 74 नंबर सवाल जो कि आप सभी का इंपॉर्टेंट सवाल है, कि कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी।
फिर 75 नंबर सवाल मेरे बच्चों बनेगा कि भारत की कौन सी नदी का पानी कांच की तरह शुद्ध है? तो आपसे उत्तर हो जाएगा उमगोट नदी का पानी। तो दोस्तों ये हम लोगों ने लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे देख लिए हैं जो कि आपके हर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, या इसके अलावा दोस्तों और भी जो एग्जाम आने वाले हैं लाइक एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जो भी आप सभी का एग्जामिनेशन हो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप सभी के लिए। सो अगर आप भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आप हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रिवर देख लेते हैं और उसको उद्गम स्थल देख लेते हैं। भारत में लगभग 15 ऐसे नदियों का नाम देख लेते हैं जो कि भारत की सबसे प्रमुख नदियां हैं, और उसको उद्गम स्थल कहाँ है, उसकी लंबाई कितनी, सारा हम लोग जान लेते हैं। तो पहला नाम जो आता है वो आता है गंगा नदी, जिसका उद्गम स्थल कहाँ है, गंगोत्री ग्लेशियर, और लंबाई इसका 2525 है इसका लंबाई, याद रखना आप सभी को। तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ, अगसी ग्लेशियर, जिसका 2900 जो है लंबाई है। फिर दोस्तों हिंगूस नदी, ठीक है, हिंदूस नदी का उद्गम स्थल कहाँ, कैलाश रेंज, याद रखना आप सभी को। आप इसको लंबाई याद रख भी सकते हैं, नो भी दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर दोस्तों अगला नदी कौन है, गोदावरी नदी, जहाँ का उद्गम स्थल क्या है, त्रिवेंगेश्वर मध्य प्रदेश, याद रखना। खाली उद्गम स्थल आपको याद रखना, लंबाई याद रखनी नहीं है, क्योंकि आपसे उद्गम स्थल क्या है, त्रिवेंगेश्वर मध्य प्रदेश। फिर दोस्तों कृष्ण नदी जिसका उद्गम स्थल क्या है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। फिर इसको दोस्तों यमुना नदी जिसका उद्गम स्थल क्या है, युमोदरी ग्लाशियर, याद रखना आप सभी को, ठीक है, जिसका लंबाई क्या है 1376, याद रखना। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला नदी हमारा है महानदी, जिसका उद्गम स्थल है क्या, छत्तीसगढ़, और इसकी लंबाई 900। फिर दोस्तों अगला नदी हमारा कावेरी नदी, उसका उद्गम स्थल क्या है, ताला कावेरी कर्नाटका, जिसकी लंबाई 1805। फिर ताप्ती नदी, उसका क्या है, सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश से ये होकर बहती है, इसकी लंबाई 724। फिर दोस्तों सतलुज नदी जिसका उद्गम स्थल है राक्षस स्थल तिब्बत, 1450 में इसकी लंबाई है। फिर उसके बाद दोस्तों चंबल नदी जिसका उद्गम स्थल है विंध्या रेंज मध्य प्रदेश, जो कि 10 से 24 की लंबाई है। फिर दोस्तों ब्यास नदी जिसका उद्गम स्थल है ब्यास कुंड हिमाचल प्रदेश, 470। फिर दोस्तों अगला नदी है तुंगभद्रा नदी, जिसके उद्गम स्थल है कोंडली कर्नाटका, 531 की लंबाई। फिर दोस्तों अगला कौन है, साबरमती, जैसे उद्गम स्थल है अरावली पर्वत राजस्थान, 371 इसकी लंबाई है। फिर दोस्तों अगला नदी है नर्मदा नदी, जिसका उद्गम स्थल है अरमकंटक मध्य प्रदेश, 1332 इसकी लंबाई है, रखना आप सभी को। फटाफट आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। सो अगला आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि अनुवर्ती नदी किसे कहते हैं। तो ये क्या होता है वो जान लेते हैं। तो वे नदियां जो पर्वत के निर्माण के पहले उस स्थान पर बहती है, ठीक है, वे नदियां जो पर्वत के निर्माण के पहले उस स्थान पर बहती है, उस स्थान पर पर्वत के निर्माण के पहले उस स्थान पर बहती है, तथा पर्वत के निर्माण के कारण अपने मार्ग को बदलकर अन्य मार्ग से बहने लगती है। यानी पर्वत के निर्माण के कारण, जो पर्वत का निर्माण जो होता है उसके निर्माण का जो अपने अलग, याद रखना, अपने अलग मार्ग बदलकर जो अपने अलग अलग मार्ग से बहती है, अर्थात अपने पूर्व के मार्ग से बदलकर अन्य दिशा से बहना जो है अनुवर्ती कहलाता है। जैसे कि कौन कौन सी नदी ऐसी होगी, यमुना, बेतवा, चंबल, मध्य और भारत की लगभग सभी नदियां जो है वो अनुवर्ती प्रकार की है, तो ठीक है, जो कि पर्वत से पूर्व होकर, यानी अर्थात अपना मार्ग पूर्व के मार्ग से बदलकर, यानी पर्वत के मार्ग से बदलकर अन्य दिशा में बहती है। कौन, ये सब नदियां, याद रखना आप सभी को। फिर आगे हम लोग बढ़े, अब क्या है, पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, याद रखना आप सभी को, पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं, वे नदियां जो पर्वत के निर्माण के पहले से उस स्थान पर बहती, यानी पर्वत के निर्माण से जो पहले से उस स्थान पर बहती आ रही है, और पर्वत के निर्माण के बाद भी पर्वत को काटकर उसी स्थान से घाटी में बहती है, यानी पर्वत को फाड़कर जो वही स्थान से बहती है, अर्थात अपना मार्ग बिना बदले बहती है। तो वो मार्ग बदल लेती है, वो सब नदियां जो बताया मैंने आप सभी को, तो वो सब नदियां जो अपना मार्ग बदल कर बहती है, यानी पर्वत के बगल से भी निकल जाती है, बट उसी पर्वत को काट कर, पर्वत को फाड़ कर जो है पर्वत, यानी अपना मार्ग बिल्कुल ये बदलती नहीं, उसी मार्ग से चलती है। तो वो कौन सी नदियां भारत में पूर्ववर्ती नदियां कौन सी है, बता देते हैं आप सभी को। तो सिंधु नदी है, सतलुज नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, और गंडक नदी है, और कोसी नदियां, याद रखना आप सभी को, जो कि अपना पहाड़ को काट कर भी बहती है वही स्थान से, याद रखना, ठीक है। सो अगला सवाल आपसे बनेगा, किस नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे उत्तर जो दिल्ली के रोहिणी सेक्टर जो का शहर है दिल्ली में,
बहने वाली एक नहर है जिसे लोग खूनी नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस नदी के आसपास कई लोगों के शव मिल चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि खूनी नदी के नाम से जानते हैं। याद रखना कहाँ है ये, दिल्ली के रोहनी में एक नहर बहती है जिसका नाम है खूनी। ठीक है, लोगों का ऐसा कहना है कि नदी के आसपास कई बार चीखने और चिल्लाने की डरावनी आवाजें आती है, जिसके कारण सभी लोगों का ऐसा मानना है कि यह नदी भूतिया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से लोगों ने यहाँ पर आत्महत्या भी कर चुके हैं। सोच सकते हैं खतरनाक इतनी नदी है। नाम क्या है इस नदी का? खूनी नदी, याद रखना आप सभी को। तो दोस्तों हम लोगों ने लगभग नदी के लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, जो कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें, लाइक एसएससी या बीपीएससी यूपीएससी जिसकी भी तैयारी करें, तो ये इस वीडियो से हटकर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।